मोदी जी ने थोड़ा सा ही तो काम किया है, थोड़ा सा सब्र करें, सब कुछ होगा। पीओके भी भारत में होगा, सब्र करें, प्रतीक्षा करें, संयम रखें। पंडितों का दर्द निकल गया। और जबकि देखिए एक मुसलमान परिवार ने, जो आके एजुकेटेड मोमेंट थे, पर्सन थे, उन्होंने मदद करनी चाहिए। तो जिहाद, जिनके सर पे जिहाद का भूत चढ़ चुका था, उन्होंने उन मुसलमानों को भी चक्कू से घोंप के पेड़ों पर लटका दिया। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, उसको अगर पर्दे पे दिखाया जाए तो उसमें क्या गलत है? आप कह रहे हैं कि सत्य सामने आना चाहिए। एक कश्मीरी पंडित 90 के दशक में जो भी हुआ उन कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन आप दलित, बहुजन इनको देखते होंगे जो 5000 साल से गुलामी से आ रहे हैं। एक फिल्म आई थी शूद्र, आपने देखी? मुझे तो मालूम ही नहीं लगा उस फिल्म के बारे में, मालूम ही नहीं चला मुझे फिल्म के बारे में, मीडिया में नहीं आई थी इसलिए मुझे नहीं देखी। फिल्म आई थी, उसको रिलीज़ करने नहीं दिया था, थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई। आप जैसे मतलब आपके ही लोगों ने उनको बैन करवा दिया था कि ये फिल्म रिलीज धौलपुर में हुआ, भरतपुर में हुआ, पाली में हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में हुआ, हर जगह हो रहा है। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ये जातिवादी लोग आगे आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, देखो इनका जातियों से कोई मतलब नहीं है। जो ये कर रहा है वो राक्षस हैं, मलेक्ष हैं, दैत्य हैं। नाम सुने हैं? राक्षस, मलेक्ष, दैत्य, वो है। इनमें कोई जाति ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मतलब ही। जाति का मतलब क्या समझते हैं आप? मैं अगर रक्षा का काम कर रहा हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, मैं अगर सेवा आपको पानी पिला रहा हूं तो मैं शूद्र हूं, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं अगर पेट पालन का खेती बाड़ी कर रहा हूं तो मैं वैश्य हूं, बनिया हूं। ये होती है जाति। ये शरीर, ये हमारा ब्राह्मण है, सर हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय हैं, पाँव हमारे शूद्र हैं, पेट हमारा वैश्य है। यही जाति है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम जंतर मंतर रोड पर हैं और हमारे साथ कुछ दो साथी हैं, अनुज शर्मा और ये पंडित जी। तो हम इनसे एक मुद्दा लेंगे, दो लेंगे। इनके पास ये कह रहे हैं कि तो जातिवाद का मुद्दा लेंगे और एक कश्मीरी फाइल जो फिल्म रिलीज़ हुई है उस पर लेंगे, और एक राजस्थान का मुद्दा जो अभी लगातार गरमाया हुआ है। तो आपने फिल्म तो देखी होगी, क्या दर्द झलकता है उसमें? तो कश्मीरी फाइल्स में जो कश्मीर में हुआ था 19 जनवरी 1990 को जो हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, जो कश्मीर का दर्द दिखाया गया है, जो हमारे कश्मीरी भाई थे, जो भाईचारा था, वो भाईचारा एकदम रातों रात बिगड़ा गया। और सबसे बड़ी बात, उस मूवी को देखने के बाद एक ये चीज़ समझ में आई कि राजनेता अपनी कुर्सी के लिए मासूम लोगों की जान लेने से भी नहीं हिचकते सकते। सबसे बड़ी बात ये, कश्मीरी पंडित को क्यों पलायन किया गया और इसके पीछे कारण क्या था? अब हम सरकार से मांग ये करते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं या अदर हमारे स्टेट में रह रहे हैं, उनको वहाँ पे पुनर्स्थापित करें। उनकी जो जगह है, उनकी जो ज़मीन है, उनका जो व्यापार था, उनको वो दे। क्योंकि देखिए, आप मूवीज़ तो बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने लोगों का, कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। रियलिटी, इतिहास की जो सच्चाई है वो जनता के सामने आनी चाहिए, और वो ज़रूरी भी है। क्योंकि वो हमारे जो इतिहासकार हैं, पुराने इतिहासकार हैं, या तो मार्क्सवादी सोच के या जो भी समथिंग सोच के हैं, उन्होंने हमें हमारे इतिहास से खिलवाड़ किया और हमें गलत चीज़ों से दिखाया गया, जो कि इस मूवी के जरिए सच्चाई दिखाई। पर सच्चाई देखने के बाद अब जो मांग उठनी चाहिए, वो मांग ये उठनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाया जाए दोबारा। लेकिन ऐसी भी बहुत मुद्दे से शामिल करें तो कोई लोग, बहुत लोग मतलब कह रहे हैं कि ये तथ्यों के आधार पर फिल्म नहीं बनी है। इसमें कई ऐसे, वहाँ पर मुस्लिमों को भी भगाया गया है, और कश्मीरी पंडितों से इंटरव्यू बीबीसी ने लिया है, उसमें कहा गया है कि सिर्फ पंडित ही प्रताड़ित नहीं है, यहाँ पर सभी लोग हैं, दलित भी हैं, मुस्लिम भी हैं, जो बाहर से लोग आए थे उन्होंने प्रताड़ित किया है। देखिए, कश्मीरी फाइल्स जो दिखाई गई उसमें या तो वो देखिए एक तरफा दिखाया है, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आपसे। जो कश्मीरी फाइल्स दिखाई है वो एक तरफा तो दिखाई है, वो एक तरफा आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, जबकि मुसलमानों के साथ भी जो कश्मीरी फाइल्स जो बनाई गई उसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाएगा। मानते हैं कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया, पर उसके साथ जो और लोग मरे थे, और भी जो मासूम लोग मरे थे, मैंने देखा कश्मीरी फाइल्स में दिखाया गया था एक मूवी के अंत में कि एक मुसलमान परिवार ने कश्मीरी पंडितों की मदद करने की कोशिश करी। तो जो जिहाद, में यहाँ पे वर्ड यूज़ करूँगा, जिहाद में इसलिए करूँगा क्योंकि वो विचारधारा, जो मुसलमानों की विचारधारा, जो कुरान पढ़ते हैं, उसमें जिहाद के बारे में ऐसा कि ये नहीं है कि आप एक दूसरे का कत्ल करें तो ये आपकी जिहाद में है, या ये काफिर कहें, आप हिंदू को काफिर कहें। ये चीज़ इसमें दिखाया गया है कि जिहाद जिन्होंने जिहाद को अपनाया है वे जिहादी बने, और जिहादी बनने के कारण वो देश में, एक कश्मीर में इस तरह का दर्द निकल कर आया, कश्मीरी पंडितों का दर्द निकल कर आया। और जबकि देखिए एक मुसलमान परिवार ने, जो आके एजुकेटेड मोमेंट थे, पर्सन थे, उन्होंने मदद करनी
नीचे आई तो जिहाद, जिनके सर पे जिहाद का भूत चढ़ चुका था, उन्होंने उन मुसलमानों को भी चक्कू से घोंप के पेड़ों पर लटका दिया। जी, मैं पंडित जी से पहले अपना परिचय था। योगी बद्री विशाल। लेकिन देखो 370 हटने के बाद सब लोग कह रहे थे कि वहाँ पर ज़मीनें ले लेंगे, अपने वो कब्जे हैं वो ले लेंगे। कितने लोग वहाँ पहुँचे 370 हटने के बाद? क्या कोई किसी लोगों ने कहा कि हमारी ज़मीन है वहाँ पर? देखो, बच्चे का जब जन्म होता है तो समय लगता है। पहले बच्चा गर्भ में जाता है, 9 महीने माँ पालती है, 9 महीने माँ पालती है तो 10वें महीने बच्चे का जन्म होता है। तो अभी तो मोदी जी ने थोड़ा सा ही तो काम किया है, थोड़ा सा सब्र करें, सब कुछ होगा। पीओके भी भारत में होगा, सब्र करें, प्रतीक्षा करें, संयम रखें, यही है। हाँ, लेकिन इस फिल्म से कहीं मतलब हिंदू मुसलमान तो नहीं हो रहा है, मुसलमानों के लिए जहर फैल रहा है मुसलमानों के प्रति। हर लोग कह रहे हैं कि अब तो ये हमें दुश्मन दिखता है मुसलमान। तो सुनिए, देखिए, कोई भी सत्य बताना या दिखाना जहर फैलाना नहीं है, परमात्मा का कार्य करना है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर किसी के साथ भी अत्याचार हुआ है, उसको अगर पर्दे पे दिखाया जाए तो उसमें क्या गलत है? इसमें कोई जहर थोड़ी है। हर मुसलमान गलत थोड़ी होता है। जिसने गलत वहाँ पे अत्याचार किया कश्मीर में, मैं उनका विरोधी हूँ। लेकिन सरकार तो कर रही है ना। सरकार कहाँ कर रही है? आप 80-20 क्या था यूपी में? तो क्या था 80 का 20 का मुकाबला है? नहीं, वो 80-20 का मुकाबला जिसने बोला था उससे पूछिए। मेरे हिसाब से 80-20 का मुकाबला तो यही था कि सभी सत्य की ओर आए। 80% भी सत्य की ओर है, 20% भी सत्य की ओर है, एक भी असत्य की ओर ना रहे। मेरे हिसाब से मेरी सोच है। और आपकी क्या सोच है 80-20 पे, वो आप जाने, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी, आप कह रहे हैं कि सत्य सामने आना चाहिए। एक कश्मीरी पंडित 90 के दशक में जो भी हुआ उन कश्मीरी पंडितों के साथ, लेकिन आप दलित बहुजन इनको देखते होंगे जो 5000 साल से गुलामी से आ रहे हैं। एक फिल्म आई थी शूद्र, आपने देखी? मुझे तो मालूम ही नहीं लगा उस फिल्म के बारे में, मालूम ही नहीं चला मुझे फिल्म के बारे में। मीडिया में नहीं आई थी इसलिए मुझे नहीं देखी। फिल्म आई थी, उसको रिलीज़ करने नहीं दिया था, थिएटर में रिलीज़ नहीं हुई। आप जैसे मतलब आपके ही लोगों ने उनको बैन करवा दिया था कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होने क्या देंगे। था फिल्म में वो बताओ? फिल्म में वो पूरा जो दर्द था दलितों के ऊपर हुआ अत्याचार हुआ था, जो कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी, थूकने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, वो सब था। तो अगर ऐसा था तो वो दलितों पे जिसने भी अत्याचार किया वो गलत था, ये मानवता के खिलाफ है। तो आपने उनके ऊपर मतलब क्यों ये कदम नहीं उठाया? जब मैंने फिल्म के बारे में मैंने आपको पता तो होगा ना। मुझे नहीं पता था भाई, मैं टीवी वगैरह कम देखता, मतलब मीडिया के माध्यम से मुझे चला, मीडिया ने प्रचार ही नहीं किया उसमें, तो मैं क्या, मीडिया की गलती है इसमें? जातिवाद अभी भी हावी तो हो रहा है, आपको पता है। इसी के लिए हमने, मैं एक सच कहूँगा यहाँ पे, इसी के लिए हमने मुहिम छेड़ी हुई है जातिवाद व्यवस्था के लिए ही, कि जाति छोड़ो धर्म बचाओ। जाति, जब तक ये जाति व्यवस्था देश में रहेगी तो हम इस तरह से ही टूटते रहेंगे, और टूटते से टूटेंगे। राजनेता जो है अपनी राजनीति के ऐसी तरह से प्लान बनाते रहेंगे, क्योंकि जाति में टूटने का कारण ही हमारे आज देश की जो आज व्यवस्था है वो ये है। सबसे बड़ा कारण व्यवस्था जो बिगड़ रही है, क्योंकि क्या देखिए अभी यूपी इलेक्शन में देखिए कि यहाँ पर इतने % ऐसी हैं, इतने % यहाँ यादव हैं, इतने % यहाँ कुमार, इतने % ये है। ये क्या है कि हमारे, एक चीज़ बताइए, मुसलमानों में क्या जाति नहीं होती है? क्या सिख समुदाय में नहीं होती है? पर उसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता। हमारे धर्म का क्यों प्रचार प्रसार किया जाता है? क्यों किया? इसलिए किया जाता है। भाई ऐसा नहीं है, देखो वो सिख वाले अपने आप संबंधित हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कैटेगरियाँ हैं। को किसने तोड़ा? वो दलित हो गया है, कोई मूछें रखने से भी उसको चाकुओं से मार दिया जाता है। ये समाज के लिए अमानवीय करते हैं, देश के लिए अमानवीय करते हैं। आपके ही लोग इसके अंदर दोषी हैं। सुनिए, जो भी इसके अंदर दोषी है उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा, मैंने भी खुद मूछें रखी हुई थी, दाढ़ी रखी हुई थी, पर ऐसा नहीं हुआ। पर अगर ये ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये बहुत गलत है, समाज के लिए भी और देश के लिए भी, और सबसे बड़ी बात है हमारी इंटरनेशनल छवि के लिए भी, क्योंकि हम भारत की छवि इससे बहुत धूमिल हो रही है कि एक मूछ के रखने के लिए सरेआम मार दिया जाता है। इसलिए हमने जाति व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं। जाति व्यवस्था खत्म हो, देश को बचाया जा सके, क्योंकि जाति व्यवस्था खत्म होगी, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे। उसे जागरूक होंगे तो इन राजनेताओं की रोटियां बंद हो जाएंगी, इनकी सीटें बंद हो जाएंगी। घटना तो देखी होगी राजस्थान की, जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी इसलिए कि वो मूछे वाली फोटो सोशल मीडिया पे शेयर कर। आज़ाद है, हर कोई फैशन जितनी करे, वो घोड़ी पे बैठे, गद्दे पे बैठे, क्या मतलब हमें? हाँ जी। लेकिन राजस्थान में ये लगातार ये प्रचार हो रहा है कि इनको नीचे रखो पैर की जूती में, अगर उसने मूछें कर दी तो उनको काट डालो, मार डालो। राजस्थान के पाली जिले में बताना चाहता, पाली जिले में हुआ ना, तो गहलोत सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए।
राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री उनको एक्शन लेके जिसने भी ऐसा कृत्य किया है उस पर उचित, जो बाबा साहेब ने कानून बना रखा है उस कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाए, उसको दंड दिया जाए न्याय व्यवस्था के, जो भारत का संविधान ने बाबा साहब ने बना रखा है। आप कह रहे हो बाबा साहब ने, देखो SC/ST एक्ट का भी वो विरोध कर रहे थे कि इसी SC/ST एक्ट के तहत हम जेल जा रहे हैं, ठीक है ना। ये मर्डर होने के लगभग दूसरे ही दिन वो पुरोहित समाज ने वो एक पंचायत की थी, उसमें बताया गया है कि हमारे लोगों के ऊपर गलत हो रहा है, ठीक है ना। जो हत्या की है उसको जेल में नहीं जाना चाहिए, कि हमें बीजेपी के विधायकों के मंत्री को सिटी दो और ये पंचायतें की है पीछे। नहीं, अगर चोर ने चोरी करी है और वो कहता है जी मैंने चोरी करी है, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो आप क्या कहते हैं उसके बारे में? देख लो हाथरस में क्या घटना हुई। अब अरे पहले उसके बारे में जवाब दीजिए, हाथरस कहाँ से आ गया अभी? जिसने चोर ने चोरी करी है और वो चोर कहता है कि मैं चोरी करी है, मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो आप क्या कहेंगे? पुलिस क्या कहेगी? जेल में तो डालेंगे ही उसको, फिर वैसे वो डाले ना उसको। अगर जिसने, लेकिन अब वहाँ पर जो प्रशासन है, जो DM है, SDM है या SSP है, जो DIG है, कमिश्नर है, उन क्या कर रहे हैं वे? कानून व्यवस्था है या नहीं है राजस्थान में? सरकार की जिम्मेदारी बाद में आती है, पहले तो DM और SDM और जो व्यवस्था है वहाँ पर SSP है, DIG है, उनकी व्यवस्था है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए वहाँ पर, और कानून व्यवस्था को बना के वो जो अपराधी है उनको जल्दी से जल्दी उसमें जेल में डाले। क्या कर रही है वहाँ पर? क्योंकि जो सिस्टम है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चला जाता है। देश का जो प्रशासनिक अधिकारी है वे सिस्टम चलाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी को करते हुए यही है कि देश में, राज्यों में, स्टेट में, गाँव में, शहर में शांति बहाल करे। अभी मैं नौहर गया था, मैंने जैसे आपको बताया, इसी व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा समर्थन मिला। जाति व्यवस्था के लिए, जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हम लगातार देश में मुहिम चला रहे हैं। जाति व्यवस्था खत्म करो, जाति हटाओ, धर्म बचाओ, इसलिए कि हम पहले एक तो हो जाएं, फिर हम धर्म के लिए भी करेंगे काम। सबसे बड़ी बात यह कि मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए। देश में मानवता रहेगी, राष्ट्रवाद रहेगा, देश। देखो ये घटना सिर्फ राजस्थान में नहीं हो रही, यूपी में भी खूब हो रही है। आपने भी देखोगे, अभी मुजफ्फरनगर में वो हुए थे जहाँ पर जाटवों को मार दिया गोलियों से, जाटव समाज के लोगों, दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ। धौलपुर में हुआ, भरतपुर में हुआ, पाली में हुआ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में हुआ, हर जगह हो रहा है। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आप ये जातिवादी लोग आगे आ रहे नहीं आ रहे? नहीं, देखो इनका जातियों से कोई मतलब नहीं है। जो ये कर रहा है वो राक्षस हैं, मलेक्ष हैं, दैत्य हैं। नाम सुने हैं? राक्षस, मलेक्ष, दैत्य, वो है। इनमें कोई जाति, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मतलब ही नहीं है। जाति का मतलब क्या समझते हैं आप? मैं अगर रक्षा का काम कर रहा हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अगर सेवा आपको पानी पिला रहा हूँ तो मैं शूद्र हूँ, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अगर पेट पालन का खेती बाड़ी कर रहा हूँ तो मैं वैश्य हूँ, बनिया हूँ। ये होती है जाति। ये शरीर, ये हमारा ब्राह्मण है, सर हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय हैं, पाँव हमारे शूद्र हैं, पेट हमारा वैश्य है। यही जाति है। अपने अंगों को कौन काटना चाहेगा? अपने अंगों को बांट किसने रखा है कि पैर वो शूद्र है, शरीर है? इनको क्यों मुहिम चलाई हुई है? इसलिए तो हम मुहिम चला रहे हैं। हम योगी जी कह रहे हैं कि ज्ञान है, पैरों में शूद्र है। आप कह रहे हो अब बांट रखा नहीं रखा? मैंने क्या बोला है? उनका कहने का जो भावार्थ है उसको समझिए आप। वो कहना ये चाह रहे हैं कि शरीर पूरा है, और शरीर को क्या, इन जो लोग हैं समाज में, जो ऐसे लोग हैं बांटने वाले लोग, उन्होंने बांट रखा है। शरीर को तो कोई नहीं बांट सकता ना, तो हमें भी बांटना नहीं है अपने को। अपने जो हमारे शूद्र हैं, वैसे हैं, ब्राह्मण हैं, सबको बांटना नहीं है। सबसे पहले हमें एक होना है। इसलिए हमने ये मुहिम चलाई हुई है, जाति व्यवस्था खत्म की जाए। जाति व्यवस्था खत्म होगी तो ये राजनेता जो है इनकी कुर्सियां भी खतरे में आएगी, क्योंकि ये बनाई गई है जो व्यवस्था, और इसका प्रचार प्रसार पश्चिमी मीडिया द्वारा किया जाता है, क्योंकि हमें तोड़ा जाता है। तोड़ने के कारण ही ये व्यवस्था। भारत में सबसे ज्यादा ही जातियां हैं। हम वही विचार क्रांति कर रहे हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं, हमारे लिए मानवता की जाति है, प्रेम की ऊर्जा है, प्रेम की जाति है। कोई जाति नहीं हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मानवता। अगर कोई घृत काम करता है तो मैं उसका विरोधी हूँ। वो किसी भी जाति आप समझ लें, कुछ मजहब समझ लें, मैं उसको बिल्कुल भी धर्म नहीं मानता। लेकिन आपकी सोच है वो हर व्यक्ति में थोड़ी है। यही तो कोशिश कर रहे हैं, इसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। अभी हम नौहर में गए थे, वहाँ नौहर में जो राजस्थान के गाँव में गए, वहाँ लोगों को हमने जागरूक किया, और जागरूक करने के बाद वो हमारी इस मुहिम से जुड़ गए, और ये मुहिम हम पूरे देश में लेके जा रहे हैं। देखिए हमें ही पता है कल को हमारे ऊपर भी अटैक होगा, क्योंकि उनकी जो समाज में बांटने वाले हैं, जो उनकी कुर्सियाँ खतरे में आएगी हमारे वजह से, उनकी जो कुर्सियाँ हैं वो खतरे में आएगी, वो हम पे भी अटैक करेंगे, पर हम रुकेंगे नहीं। हमने ठान लिया है कि देश से जाति व्यवस्था खत्म करके रहेंगे, विचार क्रांति, और ये विचार क्रांति को लाएंगे। और कब जातिवाद खत्म करने का कब मुहिम चल रही है? ये मुहिम हमने अभी स्टार्ट करी है, कुछ समय पहले ही, आपको बता दें। और ये मुहिम हमने, क्योंकि आज जो व्यवस्था है देश की, वो हमें करने को मजबूर होना पड़ेगा। किस संगठन से?
महात्मा हजारी लाल मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से, जो आपको भी ज्ञात होगा, सबको याद होगा महात्मा हजारी, क्योंकि महात्मा हजारी लाल मेमोरियल ट्रस्ट लगातार कार्य कर रहा है। आपको पता हो किसानों की एमएसपी के लिए भी लगातार काम कर रहा है। हमने सरकार को सुझाव दिया था एमएसपी के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एमएसपी अनिवार्य किया जाए, बड़ी बड़ी कंपनियों